भाई, आई हैव गिवन अप ऑन दिल्लीज पोल्यूशन प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता है सॉल्व होने वाला है फॉर द एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें वैसी ही हैं जैसी पिछले साल थी और उससे पिछले साल थी, इवन वर्स। पिछले साल इस टाइम एटलीस्ट कुछ ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम हो चुका था और कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना शुरू कर दिया था। और इस साल ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं होता दिख रहा, जबकि पोल्यूशन इज़ फार वर्स देन लास्ट ईयर। और दूसरी वजह ये है कि आई थिंक यहाँ पे लोग अभी भी डिनायल फेज में है। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोग अब यूज टू हो चुके हैं कि भाई ऐसा ही है, ये तो पोल्यूशन तो चलता है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इससे ही सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दे डोंट नो कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, इवन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। आए दिन लोगों को यहाँ पे अब खांसी हो रही है, किसी को फीवर है, किसी को और कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं। और लॉन्ग टर्म में इसका क्या, कौन सी डिजीज़ से कनेक्शन निकलेगा, क्या होगा, नो वन नोज एंड नो वन केयर्स, टू बी फ्रैंक। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट, वो तो भाई, उन्हें तो इशू लग ही नहीं रहा है। वो तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या दिक्कत है? पोल्यूशन, कहाँ है पोल्यूशन? और बाकी पोल्यूशन रीडिंग के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे रीडिंग्स ली जा रही हैं, वो तो वीडियोस में दिख ही रहा है आजकल। तो आई डोंट नो इसका क्या सल्यूशन है, और कुछ है भी या नहीं है। क्लाउड सीडिंग करने की कोशिश की थी, वो फेल हो गई है। बाकी कुछ करने की कोशिश की जा रही थी पहले, कुछ एयर प्योरीफायर्स कहीं कहीं जगह दिल्ली में लगे हुए थे। आई डोंट नो इफ़ दैट वर्क। मुझे नहीं लगता वो काम करते भी हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अगले 20 से 30 40 साल में भी इवन ये ठीक हो पाएगा, क्योंकि बेसिक एक्सेप्टेंस ही नहीं है इसको लेके कि ये एक प्रॉब्लम है। बाहर की किसी कंट्री में अगर इतना पोल्यूशन हो जाए तो एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। बट इधर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इवन मैं अगर बाहर मास्क लगा के निकलता हूँ तो लोग मुझे घूरना शुरू कर देते हैं जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये बहुत अजीब चीज़ है। मिडल एज लोग, ओल्ड एज लोग विदाउट मास्क बाहर सुबह, जबकि पोल्यूशन पीक पे होता है जिस टाइम पे, वॉक कर रहे हैं विदाउट एनी थिंग। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इफेक्ट्स उनको उसी टाइम नहीं दिख रहे, बाहर जाते ही आपकी आंखें जलना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपकी ज़रा सी भी सेंसिटिव, मतलब कुछ भी, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फिर कोई अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको, तो आपको इफेक्ट दिखेगा, आपके जलन शुरू हो जाएगी गले में, और लंग्स में भी कुछ आपको फील होगा कि कुछ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और बाकी न्यूबॉर्न बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा होगा वो तो भाई भगवान जाने। तो और इसका ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं सकता भाई। चलो क्लाउड सीडिंग और ये सब तो भाई बड़ी लॉन्ग टर्म की बातें हैं, बट शॉर्ट टर्म में भाई जो चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है वो भी तो नहीं हो रही। जैसे आधे से ज़्यादा जो धूल मिट्टी यहाँ उड़ती है वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ्स पेव्ड नहीं है, रोड के साइड सब कुछ खुला पड़ा है। पूरे दिन उस पर से धूल उड़ती 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 पूरा डस्ट का क्लाउड बन जाता है सड़क पे। और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, धूल मिट्टी जा रही है, नाक में जा रही है, मुंह पे लग रही है, चेहरा पूरा गंदा हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रही है, सारा धूल, सीमेंट, रेत, सब कुछ उड़ रहा है हवा में। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा किसी को, कोई उसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कवर नहीं हो रही बिल्डिंग, कुछ नहीं हो रहा। और भाई इससे भी मजाक की चीज़ ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ऑलरेडी एक, मतलब वेल पेव्ड रोड है, उसमें कोई खड्डे नहीं है, कोई पॉट होल्स नहीं है। और मैंने देखा कि एक दिन वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर आए हुए थे और मैंने पूछा कि भाई, मैं मुझे लगा शायद फुटपाथ बन रहा होगा, तो मैं होपफुल होके पूछा कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, फुटपाथ बन रहा है क्या? उसने बोला नहीं भाई, क्या हो रहा है, रोड डल रही है। ऑलरेडी एक बिल्कुल ठीक रोड पे फिर से रोड नहीं, रिपेयर भी नहीं हो रही, फिर से उसके ऊपर वो सब डाल रहे हैं मटेरियल। तो भाई क्या मतलब है उसका? रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं ये तो अब इसमें क्या हो सकता है? मतलब आप और मेरे जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मतलब हम तो बस भाई बात ही कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता हमारे एंगल से। हमारे एंड से बस इतना होना चाहिए कि भाई जितना हो सके इसके बारे में बात करो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, घर वालों से। उनको भाई एडवाइस करो कि भाई मास्क, एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो भाई मास्क पहन के तो निकल लो, कम से कम इतना ही कर लो। मास्क पहन के निकलो, हो सके तो चश्मा पहन के निकल लो। अगर देखते हैं, घूरते हैं लोग, भाई मास्क पहन के क्यों चल रहा है, देखने दो भाई, कोई बात नहीं। और बाकी जितना हो सके भाई इस टाइम घर पे बैठो,
बाहर निकलने की जो जो अफोर्ड कर सकता है वो भाई घर के अंदर ही बैठे। एयर प्योरीफायर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लगा के चल लो भाई। और बाहर अननेसेसरी बाहर मत निकलो भाई, मॉर्निंग वॉक करने मत निकलो आजकल। इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक किए भाई, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा आपके लिए। आप अपने घुटने सही करने निकलोगे, फेफड़े जम जाएंगे। तो भाई यही चीज़ें हैं बस, तो बाकी तो भगवान ही जाने।